नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट आपको देना है। 10 मिनट में आपको रूल और ये सेंटेंस बनाना ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले 30 सेकंड में हम लोग रूल देख लेते हैं। सिंपल है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए रूल देखिए बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको इंटरोगेटिव का रूल याद कराया था, उसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं हिंदी में अगर देखेंगे तो कौन, क्यों, किस लिए, कैसे, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं तो हु, व्हेन, व्हाई, ये चीज़ होती है। ठीक है, आपको करना क्या है, इंटरोगेटिव के रूल में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेना है। इसी तरह का पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 2 पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक का जो रूल है पूरा वो तो इंटरोगेटिव का ही है। उसके आगे आपने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लिया। अभी मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड बताया है। रूल में कब कहाँ आपको यूज करना है, शैल और विल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए अब हम सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, तुम मेरी पेन कब लौटाओगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया है कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई पेन। अब देखिए चूंकि हम लोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही ऐड करेंगे हमारे सेंटेंस में। देखिए जो भी क्वेश्चन वर्ड क्या है एक्टिव वॉइस में व्हेन, तो व्हेन ही आप यहाँ भी आप यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले व्हेन, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अब ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है माई पेन, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल यूज कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, विल, व्हेन, विल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, आपने लिख दिया माई पेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट क्या है, बी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बी। अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, रिटर्न। रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको सिर्फ ईडी जोड़ना है इसमें, तो RETURNED है। आप क्या करना है, ईडी आपने जोड़ दिया तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। वर्ब के फॉर्म कैसे याद करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, अब आपके सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट बचा यू, और सब्जेक्ट लिखने के पहले आपको क्या करना है, बाय लगाना है। उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न्ड बाय यू। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी, मुसीबत में उसकी मदद कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हर। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे हु लिखा हुआ है, और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि जब भी हु से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त हु क्या हो जाता है, बाई हुम। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर का सी, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, तो बाई हुम विल। उसके बाद लगाएंगे हम सी, और लास्ट इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी, है ना। हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए हमारे रूल में भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो बाई हुम विल सी बी। अब क्या करना है, आपको मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प डो। ईडी आपको जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए आपके सेंटेंस में अदर वर्ड बच गया, इन डिफिकल्टी, तो इसको आप पहले लिख देंगे इन, उसके बाद लिखेंगे डिफिकल्टी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, है ना। जब भी हु से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप इस समझ में गए होंगे। हु से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा एक्टिव वॉइस में, वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाई लगा के यहाँ पे हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ को क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा होगा कि वाई विल ही नॉट पिकअप माई फोन, वह मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई, क्यों तो होता ही था, क्वेश्चन वर्ड तो हम लिखते ही थे, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं भी आ गया। नहीं भी आया तो मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल, वहाँ पे हम क्या करते थे, जब भी आपके सेंटेंस में नहीं आए तो हम क्या करते थे, आपका जो रूल होता था उसमें नॉट लगा देते थे। किसके अकॉर्डिंग लगाते थे, अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे, पैसिव वॉइस होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद भी लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, हालांकि आपकी स्क्रीन पे इसका रूल दिख भी रहा होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई फोन। अब माई फोन को आप क्या करिए, ये इसके साथ विल हेल्पिंग वर्ड यूज होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब हु होता है तो हु चेंज हो जाता है बाई होम में, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो लगभग चेंज नहीं होते हैं। आप चलिए हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे तो वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो भी होता है माई फोन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माई फोन,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है बी, लेकिन ध्यान रखिएगा बी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे अभी नॉट भी लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या बोला जब नॉट भी आए तो ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, उसके बाद बी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। अब देखिए क्या है आपको मेन वर्ब पिक अप, तो पिकअप में आपका जो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पिक्ड अप। ठीक है, जो पिक है पिक में ईडी जोड़ देंगे तो पिक्ड हो जाएगा, आप सेम टू सेम वैसे ही लिखा रहेगा, ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब देखिए आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट ही, ठीक है एक्टिव वॉइस में, तो अब क्या करेंगे जब ही होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ही बन जाता है हिम में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन, सेंटेंस हमारा बन गया कि व्हाई विल माई फोन नॉट बी पिक्ड अप बाई हिम। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है कि व्हाई विल द पुलिस नॉट कैच द थीफ, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ेगी। ठीक है, यहाँ भी देखिए नहीं आया, नहीं आया तो सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम ये वाला सेंटेंस बनाया था। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है सेम टू सेम लिख देते हैं, व्हाई लिखा है तो व्हाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हम बी लगाएंगे, विल लगाएंगे। देखिए ज़्यादातर ना आपको विल ही लगाना है, आप सभी में विल लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, क्योंकि सेल का यूज ना लगभग बंद हो चुका है मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, तो व्हाई विल, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है द थीफ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द थीफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉट लगा है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे नॉट, उसके बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है बी। अब देखिए आपका मेन वर्ब देखिए क्या लिखा है कैच, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्या बन जाएगा कॉट, CAUGHT, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब आपके सेंटेंस में देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है द पुलिस, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे बाई, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है द पुलिस, तो आप क्या करेंगे आप सब्जेक्ट लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। आई होप इतने सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, और सेंटेंस हम आगे बनाते हैं। प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे और अच्छे सेंटेंस हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, लेकिन सेंटेंस को बनाने के पहले कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनको आप बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, उनका हालांकि सही आंसर मिल जाएगा कमेंट में आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल सी डू फॉर यू, वह आपके लिए क्या करेगी। ठीक है, चलिए इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप देखिए क्या लिखा है कि आपके लिए क्या करेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इस वजह से जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखिए क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे जो कि आपका क्या होगा क्या, तो लिखेंगे आप व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट लिखते थे, बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद विल बी आप यूज करेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे मेन वर्ब जो कि होगी आपकी डू, तो उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डन। अब देखिए अदर वर्ब आपके सेंटेंस में है फॉर यू, तो आप इसको लिख देंगे फॉर यू। उसके बाद देखिए जो आपका सब्जेक्ट होगा क्या है सी, जिसका आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो बाई लगा के, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। सेंटेंस आपका बन गया कि व्हाट विल बी डन फॉर यू बाई हर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है कि हु विल इन्वाइट मी टुमारो, कल मुझे कौन आमंत्रित करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी, मी का आपको क्या करना है, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है, किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई का। ठीक है, तो आई यहाँ पे आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हु, मैंने आपको क्या बताया था जब भी हु से रिलेटेड आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन होगा तो आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिख देंगे बाई होम। ठीक है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि क्या होगी सेल, सेल क्यों होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ना मी, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म जब लिखेंगे तो आई आएगा, तो आई के साथ तो आपको पता है सेल ही आता है। यहाँ पे क्या बन गया बाई होम सेल आई बी। अब आप क्या करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है इनवाइट, और इनवाइट का जब थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे क्या हो जाएगा इनवाइटेड, इसका मतलब आपको इसके साथ से डी जोड़ना है, आपको थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। अब क्या करेंगे आप, आपके सेंटेंस में देखिए अदर वर्ड लिखा हुआ है टुमारो, तो आप क्या करेंगे टुमारो लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा जब भी आप टुमारो की स्पेलिंग लिखें तो एम डबल नहीं होता है, आर डबल होता है, क्योंकि इसमें बहुत आपसे कोई दिक्कत होती है, तो TOMORROW होता है, एम डबल नहीं होते। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हु से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस आपका पूरा हो गया, तो क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। सेंटेंस क्या बन गया बाई होम सेल आई बी इन्वाइटेड टुमारो, यानी कल मुझे किसके द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है कि हाउ विल नंदनी सॉल्व दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नंदनी इन कठिन प्रश्नों को कैसे हल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या है यहाँ पे दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो विल ही आएगी,
लेकिन यहाँ पे पहले हमको क्या लगाना है, सबसे पहले हाउ लिखेंगे हम, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हाउ को हाउ ही लिखते हैं हम। उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, यहाँ पे विल लगाएंगे। उसके बाद ये पहला पार्ट हेल्पिंग वर्ब का हो गया। इसके बाद ये लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट विल दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। उसके बाद ये जब आपने लिख लेंगे, अब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को दूसरा पार्ट जो कि बी है उसको लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व, यहाँ पे देखिए वर्ब है, आपकी मेन वर्ब है, इसका आपको जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व डो। यहाँ पे आपको सिर्फ डी जोड़ देना है, जो भी सॉल्व है उसके साथ डी जोड़ देंगे। उसके बाद आप देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, नंदनी, तो इसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखने के पहले आप बाई लगाते हैं, उसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नंदनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट सेंटेंस बनाते हैं इस वीडियो का। क्या लिखा हुआ कि वाई विल ही ज्वाइन दिस कंपनी, वह इस कंपनी में क्यों शामिल होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस कंपनी, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, करेंगे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो कि क्या होगा वाई। उसके बाद देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है दिस कंपनी, इसको हम लिख देंगे दिस कंपनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी लगा देंगे। आप क्या करेंगे, आपका जो वर्ब है ज्वाइन, ज्वाइन का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंड, ईडी जोड़ देंगे। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का आपको क्या करना है, बाई लगा के ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। सेंटेंस क्या बन गया कि व्हाई विल दिस कंपनी बी ज्वाइंड बाई हिम। आई होप इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।